आज आप बहुत मुख्तलिफ किस्म की ड्रेसिंग में नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ज़रा आज यूथफुल सा रीमा के शो में जा रहा हूँ, कोई छोटी सी बात तो है नहीं, इसलिए अमूमन आप बड़े वो सा कोट पैंट और टाई में नज़र आते हैं ना, इसलिए मैं बड़ी मुतासिर भी हो रही हूँ और हैरान भी हो रही हूँ। इसकी असल बात तो कुछ और है, मैं उसकी तरफ नहीं चाहूँगा। मुतासरीन मैदा, मैं उसकी डिटेल भी नहीं जानना चाहूँगा। जो मेरा हाल है बवजह एसिडिटी की वजह से, लेकिन ये उसको इसलिए इतना कवर कर दिया। उसको मैंने कवर कर लिया कि मैंने जो भी पहना हुआ है इसके, ये लड़कों का अबाया समझ लें आप, इसमें जो मैंने पहना हुआ है। अच्छा इब्रार, उस्तादी और शागिर्दी के कॉन्सेप्ट को और बहुत रियाजत के साथ गाना सीखने के वो जो एक सोच है, उसको आपने टोटली डिफाई कर दिया। क्या आप समझते हैं कि नेचुरल टैलेंट जो है वो इस पर ज़्यादा हावी हो गया? मैं समझता हूँ मैंने नहीं किया, दुनिया में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। वेस्ट में चले जाएं तो बीटल्स का एग्जांपल हमें मिलती है, यहाँ पे भी अदनान समी ख़ान की एग्जांपल मिलती है। मैंने भी अपने तौर पे कोशिश की, अगरचे मैं अपने आप को उनके कहीं करीब भी नहीं समझता हूँ, मगर ये चूँकि एक टाइप ऑफ म्यूज़िक नया इंट्रोड्यूस हो गया मेरे ज़रिए और वो एक इटसेल्फ एक चीज़ बन गया और उसको फिर बहुत सारे दूसरे मुल्कों ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ये बात वक़्त हो जाता है, आप खुद जान के करते नहीं हो, एक टाइम होता है उसमें एक चीज़ क्लिक कर जाती है। तो इब्रार, आपका हमेशा एक ड्रेस कोड रहा है जो बहुत ही अंडरस्टेटेड और सबड्यूड भी है, जबकि आपके जितने कोलीग्स हैं उनके कपड़े बहुत फ्लैशी और अपडेट्स रहे हैं, लेकिन आपके जितनी भी लुक्स आज तक देखी हैं वो बहुत ही बैंकर किस्म की हैं, जबकि आपकी गायकी का अंदाज जो है वो बड़ा फ्लैम्बॉयंट है। इस अटायर की वजह क्या है? देखो, मैं आई जस्ट वांटेड टू बी माई सेल्फ, जो मैं था, जो मैं पहले पहना करता था। तो वो सारे तब्दील करते हैं अपने आप को? वो मेरा ख्याल है शायद करते हैं, मगरिब से मुतासिर होकर। कुछ मगरिब से मुतासिर हो गए, कुछ ऑफ कोर्स ट्रेंड्स से मुतासिर हो गए। तो मेरे पे ट्रेंड को फॉलो नहीं किया? मैंने ज़्यादा नहीं किया। आपने ट्रेंड सेट किया? मैंने एक नया ट्रेंड सेट किया, काला कोट इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद देखे काला कोट कितना फेमस हुआ पाकिस्तान के अंदर। आप पर्पल किस्म की आप पर्पल शर्ट को अब मैं पर्पल शर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, अब देखें वो क्या रंग लेके आती है। और याद है इब्रार आपको, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं बात कर रही हूँ मेरे ख्याल 7-8 साल पहले की, अमेरिका में आपने इनाग्रेशन के लिए अपना ब्लैक कोट जो है वो वेम्बले अरीना में उसका ऑक्शन किया था, और वो आपने पता नहीं कितने सालों से आप वो कोट यूज़ कर रहे थे। बस ये सारी चीज़ें आपने मीडिया के सामने ज़रूर बतानी है। कितने सालों से? पहले ये लोग समझते हैं कि मेरे पास एक कोट है, हालांकि इनको मैंने बताया मेरे पास 2 हैं, मुझे लाइट मत लें इतना। और वो एक कोट, और वो फिर आपको पता होगा, याद है आपको, 20,000 पाउंड का वो, यानी एक बंदे ने उसके 4,000 लगाए, फिर दूसरे ने उसके 8,000 लगाए, इस तरह 10,000, तो मिल जुला के वो 20,000 पाउंड का हो गया। और फिर उसने जिसने 20,000 दिया उसने कहा कि ये दूसरे वाले को दे दें, दूसरे वाले ने कहा कि ये तीसरे वाले को दे दें, वो भी पैसे जमा करा दें। लेकिन जब और एंड पे जब वो आया तो वो बंदा पैसे भी दे गया और वो कोट भी इज्जत के साथ वापस करके गया था। वो इस वजह से नहीं कि वो हालत उसकी खराब थी। उसने कहा कि भाई ये पैसे भी रखो और ये कोट भी मैं तुझे वापस कर रहा हूँ। अच्छा, इब्रार, बचपन की बात करना चाहूँगी, कितने शरारती थे आप? तकरीबन 1 से 10 के स्केल पे पूछ रही हैं? नहीं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं, क्योंकि आप जो है ना, आपकी मासूमियत के अंदर भी बहुत शरारत होती है। ये कई लोग जानते हैं और कई नहीं जानते, मगर हम लोग सब जानते हैं। तो ये मासूमियत के अंदर जो शरारत का पहलू आज नजर आता है, क्या ये बचपन से ही आपकी ज़ात का हिस्सा था? मासूम सा शरारती आदमी था मैं। अच्छा, कौन सी घर में मासूम सबसे शरारत? छोटा, 8वें नंबर पे। कितने बहन भाई? सबको माशाल्लाह 8। अच्छा, उस वक्त 8 का फैशन चल रहा था, दादा के ज़माने में 12 का था। अच्छा, हाँ, अब कम हो गया। अच्छा, 8वें नंबर पे था मैं, सबको मैं देखता था कि किसके साथ क्या हो रही है। सिबलिंग्स माशाल्लाह मतलब इतनी है कि हम इलेक्शन लड़ लेते हैं अपने हल्के के अंदर, कोई मसला नहीं होता। हमारे ऑफ कोर्स बहुत सारे वी हैव अ वेरी स्ट्रेच्ड फैमिली माशाल्लाह वहाँ काफ़ी। इब्रार, मैं पूछना चाहूँगी कि शादी ने आपकी ज़ात पर कितना असर डाला? आपको जो टाइम था आपका वो बट गया, क्योंकि पहले आप पूरा टाइम अपने फ़न को देते थे, और शादी के बाद आप समझते हैं कि आप अपने फ़न के साथ उस तरह जस्टिस कर सके हैं जैसा शादी से पहले करते थे? टू बी ऑनेस्ट, नहीं, फ़र्क पड़ा? हो नहीं सकता। बिल्कुल आपको टाइम देना पड़ता है, जो कि आपका फ़र्ज़ है। म्यूज़िक बनाना आपका कोई फ़र्ज़ शर्ज़ नहीं है, ठीक है। और हाँ, सोशल वर्क जो है वो हमने शुरू किया है, उसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट भी नज़र आता है, सेटिस्फैक्शन है, ग्रेट। मतलब मैंने देखे म्यूज़िक में क्या कुछ नहीं कर लिया, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मैक्सिमम बड़ा जो कॉन्सर्ट है वो मैं कर चुका हूँ, लाखों का, जिसमें लाखों लोग आते, ठीक है। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैसेट्स
अल्लाह ताला ने हमारे सोल्ड किए इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इतने नंबर ऑफ कैसेट्स किसी के भी नहीं हुए सेल पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे एंगल से देखें, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन आपको सोशल वर्क में मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। तो अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। आप क्या समझते हैं, क्या फनकार को शादी करनी चाहिए या नहीं? अब आपसे मैं राय ले सकती हूँ क्योंकि आपकी तो शादी हो चुकी है। देखें, बहैसियत इंसान आपको शादी तो ज़रूर करनी और चाहिए, बहैसियत फनकार और बहैसियत फ़नकार तो आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। लेकिन फ़नकार चूँकि इंसान भी होता है इसलिए इंसान प्रायोरिटी लेता है और उसको शादी करनी चाहिए। करनी चाहिए। हर लाइफ आपकी लाइफ में जो टाइम है ना वो बड़ा कीमती होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि पीछे आपको मुड़ के फिर बाद में कोई पछतावा हो। अगर झगड़ा हो जाए इब्रार तो मनाने में पहल कौन करता है, आप या वो? चौधरी बड़े वो होते हैं ना, बड़ी ईगो वाले। नहीं, वो मुझे हमेशा किस वैसे तरह ये मनाइए कहती है बीवी कि नो। मैं ही मनाती हूँ, हालांकि ये सही नहीं है, मुझे लगती है उसकी बात। नहीं, वैसे आपके अंदर वो चौधरियों वाली जाहिर है ब्लड है आपका, तो ईगो है वो वाली कि मैं चौधरी, मैं बेगम को मनाने में पहल कैसे करूं। शरीफ आदमी। शराफत की बात, और आपने कहा मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, लेकिन शरीफ आदमियों के भी स्कैंडल्स बनते हैं। मगर कुछ खुशकिस्मती आपकी कि आपका कोई ख़वातीन के हवाले से कोई ऐसा स्कैंडल नहीं बना, लेकिन आपके जो गाने थे उनके अंदर जो आपने नाम इस्तेमाल किए, बिल्लो, प्रीतो, परवीन, उन्होंने आपका नाक पर दम कर दिया कि आपको अदालत तक लेकर चले गए। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, मैं ख़वातीन के राइट्स का ख्याल रखने वाला आदमी हूँ। देखिए, ये ह्यूमन राइट्स में ख़वातीन के जो राइट्स हैं, ख़वातीन कहती हैं हमारे राइट्स का ख्याल नहीं करते। मैंने 7 में से 6 एल्बम्स जो हैं वो ख़वातीन पे बनाती हैं, अब और क्या हम राइट्स का ख्याल रखें। कई नाम भी लिए हैं मैंने, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ में सोचना पड़ेगा कि हमेशा मैंने लेजिटिमेट तरीका अपनाने की बात की है और नौजवानों को इंस्पायर किया है कि डोली विच पाकि उन्होंने कर लेके आओ, ठीक है ना, जिस तरह बिलो दी घर में था। और फिर प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, भाई शादी करनी चाहिए। फिर या फिर है कि गल करनी डैडी नाल, जो उससे भी अच्छा तरीका है कि बजाय इसके कि आप प्रीतो से बात करें, आप उसके डैडी साहब से रब्ता कायम करें। तो मैंने हर तरीके से कोशिश किया कि शरीयत के दायरे के अंदर रह के आप सारे काम करें। फिर भी पता नहीं क्यों कंट्रोवर्शियल हो जाता है, कोई एक लॉबी काम करती है पीछे मेरा। अच्छा, आपने मॉडल्स के हवाले से जो गाना बनाया, क्या उनसे कोई ज़ातिया नाद है आपका? क्योंकि बाकी तो सबकी आपने बड़ी तारीफ़ें की हैं, मगर मॉडल्स के ऊपर जो गाना बनाया है उसमें आपने उनकी काफ़ी खिंचाई की है। कितनी सोहनी लगदी है पतलो जी। हाँ जी, ज़रा उसका अगला फिक्रा भी सुना दें। कितनी सोहनी लगदी है पतलो जी, होए सुखियां सुखियां बामासु, उस्तरे वांग ने गामासु, नशे चरु जा तेर बई लगदी है पतलो जी। देखो, तारीफ ही है ये। नहीं तो ये सूखी सूखी टांगे आपने कह दी और सूखी सूखी बाजू, ये मतलब ये क्या आपने ये तारीफ की? देखो, आजकल यही चल रहा है ना मार्केट में, दे आर सो प्राउड ऑफ देयर सूखी सूखी बाजू, तो हम फिर उसका जिक्र करेंगे ना। किसी ने आपको गिला नहीं किया? खाते पीते कुछ नहीं है उनको, तो जोर से फूंक मारे तो उड़ जाएंगी। आई स्वेयर, बिल्कुल आजकल सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देती। मैं तो आपको तो सेहत का वो बहुत एम्बेसडर, तो इसलिए मैं ये बात भी कर रहा हूँ। अच्छा इब्रार, मैं पूछना चाहूँगी कि आपके स्कैंडल्स जो हैं वो बड़े कम मंजर आम पर आए और ख़ास तौर पर आपका बिहेवियर जो है उसकी हर एक ने तारीफ़ की, मगर पिछले दिनों आपके अपने एक कोलीग जवाद अहमद के साथ एक अजीब सी सूरत हाल दिखने को मिली। एक दूसरे पर तनकीद करते हुए, इल्ज़ामात लगाते हुए, एक दूसरे को बेईमान कहते हुए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने उसे पता क्या कहा एक बार, मैंने कहा जवाद तेरी मेरी लड़ाई यार बड़ी हिट है, तो बात सुन, इस तरह करते हैं, एक मिल के गाना बनाते हैं। क्या मतलब गाना बनाते हैं? मैं कहा मिल के गाना बनाते हैं और उस गाने के अंदर हम लोग लड़ रहे होंगे। अच्छा, फिर मैंने कहा जब लड़ रहे होंगे दोनों डैगर्स ड्रॉन होंगे, बड़ा शोर लगेगा और टुवर्ड्स द एंड हम पाकिस्तानी झंडा कहीं से लेके कोई आएगा और कोई ऐसा उसका स्टोरी बोर्ड होगा कि वो उस झंडे की खातिर हम लोग इकट्ठे एक जगह पे जमा हो जाएंगे और हम जोर से एक दफ़ा गले मिलेंगे और हम दुनिया को बताएंगे कि फॉर दिस कंट्री वी स्टैंड यूनाइटेड। आपका इब्रार देखने में आया कि सियासत से एक खास लगाव रहा है, तो क्या मुस्तकबिल करीब में आप अपने आप को एक सियासतदान की सूरत में भी देखते हैं? मुस्तकबिल करीब में तो बिल्कुल नहीं देखता मैं। हमें तो इज्जत अल्लाह ताला ने दिया बगैर कंट्रोवर्सी के। आपको बिल्कुल अल्लाह ने दिया है, आपको अल्लाह ने बहुत नवाजा, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी जरूर है। लेकिन आवाम की राय देखते हैं इब्रार के वो क्या चाहते हैं कि आपको सियासत में आना चाहिए कि नहीं।
मेरे ख्याल से इकबाल को वज़ीर आज़म बनना चाहिए, जैसे कि उन्होंने मुल्क के लिए बहुत लाए बहबूद के लिए काम किया गया, मज़दूरों के लिए उन्होंने हॉस्पिटल बनाया। सिंगर हैं, बहुत अच्छा है, अच्छा गाते हैं, उन्हें सिंगर रहना चाहिए। अगर अबरारुल हक आवाम की इसी तरह खिदमत करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है, वज़ीर आज़म ना ही बने तो अच्छा है। इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं अबरारुल हक, तो उन्हें आई थिंक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अबरारुल हक ने अपनी इज़्ज़त को दाव पे लगाना है तो यकीनन वो सियासत में आ जाएं, और अगर वो चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त बरकरार रहे तो उन्हें अपनी सिंगिंग को जारी रखना चाहिए और इसी तरीके से आवाम की खिदमत करनी चाहिए। जो जिसका काम उसी को साझे, जो वो काम फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं वही उनके लिए काफ़ी है। आपने लोगों के कमेंट्स सुने। आपका फलाही कारनामा सुगरा शफी हॉस्पिटल आपकी वालदा के नाम से जो आपने बनाया आवाम की खिदमत के हवाले से, आप क्या अपने तमाम हॉस्पिटल के काम से मुतमईन है इब्रार? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। लेकिन एक हॉस्पिटल तो मेरा ख्वाब नहीं है, एक सोशल रेवोल्यूशन आना चाहिए। एक इस जैसे यूथ पार्लियामेंट है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर यूथ को मोबिलाइज़ करके उनके ज़रिए बहुत बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। अच्छा इब्रार, नया एल्बम आ रहा है कोई आपका? जी इंशाल्लाह। उसका कोई गाना आप हमसे शेयर करना चाहें? उसका मैं चलो एक बी साइड वाला गाना आपसे शेयर कर लेता हूँ, बिकॉज मैं करता नहीं हूँ वो भी, तो आपका शो है तो मैं उसमें था कि नी एक तेरे दर्शन नू, नी एक तेरे दर्शन नू नी मेरा गल च बारवा फेरा, जद तक तक ना लवा नी, जद तक ना लवा नी जी नी लगदा मेरा, नी एक तेरे दर्शन नू, नी एक तेरे दर्शन नू तेरे शहर बारवा फेरा। बैठ जनानियां गल्लां करदियां ऐनू वाज ही लग गई, एक कमली दी गल नी कुड़िए सब दुनिया नू वागी, मजाक नाल यार पुछ दे, मजाक नाल यार पुछ दे विकी गली च गवाचा तेरा, नी एक तेरे दर्शन नू, नी एक तेरे दर्शन नू मेरा गली च बारवा फेरा। अरे वाह, ज़बरदस्त! ये तो एल्बम लगता आने से पहले ही हिट हो जाएगी। हमसाया मुल्क के भी आप गाने तो सुनते होंगे और बहुत बड़े बड़े अजीम किस्म के गुलकार जो हैं वहाँ पैदा हुए। कौन से ऐसे गुलकार जिनका गाना बहुत ज़्यादा दिल पर असर कर गया हो या आपको बहुत मुतासिर मुझे किया उनके हो? पुराने गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मसलन जैसे वो रफ़ी साहब का है, मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिन महकने लगे हैं, मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। गला मेरा अरे फारिग हुआ वाह! वैसे। बेगम कभी नाराज हो जाएं तो उनको अपनी एल्बम का गाना सुनाकर मनाते हैं या इसी तरह किसी दूसरे गाने अदाकार वाने का से गाना? कोई नहीं मानता आजकल के ज़माने में। लेकिन आपके पास ये कितनी खूबसूरत सलाहियत है, तो आप कैसे इसका इस्तेमाल तो करते होंगे ना आप इसका? हाँ, इस्तेमाल तो करते हैं अपने तौर पे, कोशिश तो करते हैं। कभी उनका कोई फेवरेट गाना जो बहुत गुनगुनाते हो आप, हाँ उनके मूड को अच्छा करने के लिए? हाँ, चलता है थोड़ा बहुत। कौन सा वाला? You don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else. I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साड़ा दिल बेकरार हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इब्रार। नाजरीन, आज आप मिले अबरारुल हक से, जिन्होंने अपनी आवाज़ को सिर्फ रूह की ग़िज़ा ही नहीं बनाया बल्कि शिफा भी बना दिया। इनकी गायकी सिर्फ समातों के लिए सकून का बाइस ही नहीं बनी बल्कि इंसानियत के रिश्ते ज़ख्मों का मरहम और अमराज का मदावा भी साबित हुई। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट और सुगरा शफी हॉस्पिटल मेरे आज के मेहमान के अपने हमवतनों के लिए वो ख़ास तोहफे हैं जो हर गीत से ज़्यादा मधुर और अमर हैं। आइंदा हफ्ते किसी ऐसे ही मेहमान के लिए हाजिर होंगी जिससे आपको मिलने की तमन्ना होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।